हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं फिलअप। और जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेशन की तरह इसको लेते हैं और मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। है फिलअप, और फिलअप क्या है? प्रिपरेशन को लेकर है कि आई एम सेटिस्फाइड हिज इनोसेंस। तो सेटिस्फाइड के बाद आप देखना है आपको एट विद फॉर ऑफ, कौन सा प्रिपरेशन आप फिल करेंगे। बड़ा इजी सा क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहला ही बात करें सेटिस्फाई की, तो सेटिस्फाई हमेशा फॉलो करता है किसको? विद को। आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा विद। बढ़े आगे। पीपल लाइक टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल ग्रोथ। तो पर्सनल और पर्सनल के साथ साथ कैसी ग्रोथ है भाई? ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो टेक्स इंटरेस्ट इन देयर पर्सनल एंड, पर्सनल का ऑपोजिट यहाँ कहना चाह रहा है, पर्सनल, सोशल, फिजिकल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल। तो क्या होना चाहिए आपका आंसर? डेफिनेटली देखिए, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। तो आंसर आप क्या मार्क करें? प्रोफेशनल। पर्सनल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ। बड़े आगे, राम अलोंग विद द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड अ मूवी। तो was watching, were watching, have been watching और watch। राम था along with the members of the family। तो यहाँ जो सब्जेक्ट हो गया है क्या हो गया है? राम। और अलोंग विद आता है आपके लिए, अलोंग विद आता है साथ के लिए। इन एडिशन टू के सेंस में अलोंग विद का यूज करते हैं, यानी एंड के सेंस में अलोंग विद जो है वो यूज होता है। लेकिन खास बात क्या होती है, जब अलोंग विद आता है तो जो सब्जेक्ट, जो वर्ब होती है वो अलोंग विद से जो पहला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आती है। क्लियर? तो यहाँ जो वर्ब आएगी वो राम के अकॉर्डिंग आएगी। तो राम और वर वॉचिंग, वॉज, वर, हैव बीन और वॉच। तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? वॉज वॉचिंग अ मूवी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैनेजर वांटेड टू मीट यू। मैनेजर मिलना चाहता था आपसे। द थेफ्ट इन द ऑफिस, रेफरिंग टू, विद रिगार्ड टू और विद रेफरेंस टू और इन कनेक्शन विद। देखिए क्या भरे हैं आप? रेफरिंग टू यानी किसी रेफरेंस के सेंस में आ गया, कोई रेफर करना। और विद रिगार्ड टू का मतलब होता है कंसर्निंग समवन और समथिंग। कंसर्निंग समबडी और समथिंग। और विद रेफरेंस टू का जो मतलब होता है यूज फॉर सेइंग, देखिए ये जो दोनों है विद रिगार्ड टू, विद रेफरेंस टू, ये काम करती है ईडियम का, यूज्ड टू सेइंग व्हाट यू आर टॉकिंग और राइटिंग। और राइटिंग। और इन कनेक्शन विद की अगर बात करें तो ये होता है फॉर रीजंस कनेक्टेड विद समबडी, फॉर रीजन कनेक्टेड विद समबडी। क्लियर? तो डेफिनेटली, तो अब आंसर क्लियर हो गया होगा आपको, कौन सा आंसर आना चाहिए। देखिए बात करें, मैनेजर वांटेड टू मीट यू, क्यों मिलना चाहता था? फॉर रीजन कनेक्टेड विद समबडी, रीजन के सेंस में। तो आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इन कनेक्शन विद द थेफ्ट इन द ऑफिस के सिलसिले में। किसके सिलसिले में? थेफ्ट, जो ऑफिस में थेफ्ट थी उसके सिलसिले में।
I absolutely refuse to put with that sort of conduct. I absolutely refuse, मैं absolutely refuse करता हूँ, मना करता हूँ to put up with और पुट अप ऑफ ऑन आउट। तो डेफिनेटली देखिए क्या आना चाहिए, यहाँ टॉलरेट के सेंस की बात कर रहा है, सहन करने के लिए बात कर रहा है। तो सहन करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब आती है आपके पास, पुट अप विद, यानी टॉलरेट, यानी सहन करना। सहन करने के सेंस में आप पुट अप विद को यूज करते हैं। जब आप किसी चीज को बिना किसी कंप्लेंट के, कोई बिना किसी शिकायत के आप सहन करते हैं, टॉलरेट करते हैं, तब आप इसका यूज करते हैं। तो डेफिनेटली आंसर आपका क्या हो गया, पुट अप विद। क्लियर? चलिए बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बॉय वॉज ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन, वॉज कंडेम्ड ऑफ, चार्ज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ और पनिश्ड ऑफ। कंडेम क्या होता है भाई, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ। वेरी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी किसी की निंदा करने के सेंस में हम यूज करते हैं। चार्ज हो जाता है, आप समझते हैं, चार्ज आरोप लगा दिया आपने। अक्यूज हो गया, टू से दैट somebody has done something, somebody has done something wrong। किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो वहां आपके आरोप लगाने के सेंस में वहां अक्यूज को यूज करते हैं। और पनिश हो गया, दंड देना आपका। तो द बॉय वॉज क्या आना चाहिए, देखिए ऑफ, और फिर एक हिंट आपको यहां से मिल गया, ऑफ आ रहा है। तो कंडेम, चार्ज, अक्यूज, पनिश। क्लियर? तो द बॉय वॉज, डेफिनेटली आंसर आपका आना चाहिए क्या, चार्ज्ड ऑफ। क्लियर? द बॉय वॉज चार्ज्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन। पनिश, अक्यूज, कंडेम छोड़ दीजिए, चार्ज आपका आंसर आएगा। वी हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स, ऑफ देम डू यू वांट। तो हु, whom, which, what, फटाफट से आंसर लगाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। जब दो यहाँ आपके पास ऑप्शन दे दिए 2 और उनमें से आपको सेलेक्ट करनी है कोई चीज, तो क्या लाएंगे, फील्ड आएंगे आप विच ऑफ देम डू यू वांट। भाई 2 हैं, यू हैव 2 टेलीफोन ऑपरेटर्स, आपको कौन सा चाहिए उनमें से। क्लियर हुआ? विच। आई हैव नो मोटिव इन ऑफरिंग दिस एडवाइस, इस एडवाइस को ऑफर करने में मेरा कोई मोटिव नहीं है। पोस्टीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर, एक्सटीरियर। तो पोस्टीरियर होता है, पोस्टीरियर यानी बाद वाला, और इंटीरियर हो गया आंतरिक, अल्टीरियर हो गया हिडन। अल्टीरियर लाते हैं आप हिडन के सेंस में, और एक्सटीरियर हो गया बाहरी। सबके मैंने मीनिंग बता दिए। अब देखिए क्या आंसर आपका आना चाहिए। आई हैव नो, मेरा कोई मोटिव नहीं है, कोई यहाँ उद्देश्य नहीं है इस सर्विस को ऑफर करने के लिए। क्लियर? पोस्टीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर और एक्सटीरियर। तो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा, कहना चाह रहा है कि मेरा, अगर मैं ये सर्विस ऑफर कर रहा हूं तो मेरा कोई हिडन मोटिव यहाँ नहीं है। क्लियर? कोई छिपा हुआ गुप्त उद्देश्य मेरा नहीं है। तो आपका आंसर होगा अल्टीरियर। क्लियर फ्रेंड्स? पॉलिटिशियंस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। कैसे पॉलिटिशियंस? कॉन्शस, कॉन्सेंटियस, कॉशस, केयरफ्री। देखिए कई बार बड़ा कंफ्यूजन सा ऐसे क्वेश्चंस करते हैं डेफिनेटली, तो इनकी प्रैक्टिस जो है वो भी एक वाइड लेवल पे होनी चाहिए। और इसके बाद सोच रहा हूँ कुछ लेक्चर्स आपको जो स्पॉटिंग एरर के आते हैं उनमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्पॉटिंग एरर की बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस लगा लिए जाएं उतने थोड़े होते हैं, तो उस पर काम करेंगे थोड़ा सा। तो कॉन्शस जानते ही हैं, कॉन्शस क्या होता है। कंसेंटियस शायद नहीं जानते। कंसेंटियस होता है देखिए ईमानदार, ऑनेस्ट, ईमानदार के सेंस में आप कंसेंटियस को यूज करते हैं। कॉशस हो गया, केयर फ्री हो गया। तो कैसे पॉलिटिशियंस रिस्पेक्टेड होते हैं,
कॉन्सेंटियस। क्लियर? यस, बढ़े आगे। We will have to atone our misdeeds, कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो misdeeds हैं उनके प्रति we will have to atone। atone के साथ at, on, for, with। पता है atone फटाफट से कौन सा प्रिपोजिशन को फॉलो करता है। atone के बाद आता है प्रिपोजिशन for। atone for होता है प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करने के सेंस में हम यूज करते हैं अटोन फोर को। तो आपका आंसर क्या आएगा? अटोन फोर। थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस, बढ़े आगे। आई गॉट यूज्ड ऑन द राइट व्हेन आई वाज इन यूएस फॉर 2 years। मैं राइट में क्या किया करता था, यानी राइट साइड चला करता था जब 2 साल में यूएस में था। तो आई गॉट यूज्ड ड्राइविंग, यूज्ड टू ड्राइव, यूज्ड टू ड्राइविंग, यूज्ड बाय ड्राइविंग। क्या आपका आंसर होगा? देखिए, गेट यूज्ड टू, डूइंग समथिंग। गेट यूज्ड टू डूइंग समथिंग आप यूज करते हैं टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ समथिंग। टू टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ समथिंग। कोई प्रोसेस आपकी है, उस प्रोसेस को बताने के लिए आप यूज करते हैं गेट यूज्ड टू डूइंग। क्लियर? तो गेट यानी गॉट यूज्ड टू डूइंग, यूज्ड टू डूइंग। तो आप लेकर आइए क्या? टू ड्राइविंग। आई गॉट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द राइट। क्लियर? यूज्ड टू ड्राइव ना लाइए, यूज्ड टू ड्राइविंग आप यहां लेकर आइए। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैड यू टोल्ड मी अर्लियर आई द मीटिंग। अगर हैड यू टोल्ड मी अर्लियर, अगर आप मुझे पहले बता दिया होता, आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं मीटिंग को अटेंड करता। कंडीशनल सेंटेंस है, डेफिनेटली आपका आंसर क्लियर कट होगा। क्या होगा? आई हैड अटेंडेड, हैव अटेंडेड, अटेंडेड और वुड हैव अटेंडेड। एक तरफ अगर हैड और थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ आ जाता है क्लियर, क्या? वुड हैव अटेंडेड। क्लियर हुआ? तो आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। अगर आपने बता दिया होता तो मैं मीटिंग अटेंड करता, मैंने मीटिंग अटेंड की होती। द क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव गुड हेल्थ। कंड्यूसिव के बाद प्रिपोजिशन लाना है आपको। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव क्या होता है? कंड्यूसिव कहते हैं सहायक के सेंस में यूज होता है, सहायक, हेल्पिंग। क्लियर? गुड हेल्थ। तो कंड्यूसिव विद, फ्रॉम, इन, टू। तो क्या प्रोपोजिशन आता है कंड्यूसिव के बाद? देख लीजिएगा फटाफट से। कंड्यूसिव के साथ आप यूज करते हैं टू को, कंड्यूसिव टू। क्लियर? अ डॉग लिव्स इन अ बरो, कूप, स्टबल और कैनल। डॉग किस में रहता है? बरो। देखिए, बरो की बात करें तो बरो में कौन रहता है भाई? बरो में आता है रैबिट, या मोल। इसको खाई या खंदक कहा जाता है। और कूप की बात करें, कूप में होता है पोल्ट्री। पोल्ट्री के रहने का जो स्थान होता है उसको कूप कहा जाता है। स्टबल आप जानते ही हैं डेफिनेटली, हॉर्सेस के लिए आता है, हॉर्स रहता है स्टेबल में, और कैनल में रहता है आपका डॉग। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते ही आते हैं, इनको भी तैयार रख लीजिएगा अपना एग्जाम के लिए। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड। बहुत सारी चीजें हो गई हैं।
आई मैट यू लास्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली बहुत बार इस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मैनी थिंग्स हैव हैपेंड बिफोर आई मैट यू लास्ट, तो व्हेन आई मैट यू, फ्रॉम और सिंस। एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। तो ये स्ट्रक्चर कब आती है? ये आती है आपके पास सिंस के यूज में। क्लियर? कि बहुत सारी चीजें हो गई हैं जब से मैं आपसे मिला हूं। इफ परमिट्स वी विल गो आउट फॉर ए वॉक, ये भी कंडीशनल सेंटेंस आ गया। इफ परमिट्स विल गो, तो इफ कंडीशनल तो आ गया, ओके ओके कंडीशनल है, लेकिन यहाँ कंडीशनल फिल नहीं करना है। यहाँ वो भरना आपसे भरवाना चाह रहा है क्या? क्लाइमेट, वेदर और वेदर और वाइटर। ओके, इफ परमिट्स, अगर परमिट मिलता है, किसका परमिट मिलता है? हम बाहर जाएंगे घूमने के लिए, इफ क्लाइमेट परमिट्स या वेदर परमिट्स। देखिए, क्लाइमेट होती है जलवायु, लॉन्ग टर्म के लिए जो जलवायु होती है किसी स्थान पर, उसको कहते हैं जलवायु। और शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है वो होता है वेदर, यानी मौसम और जलवायु। मौसम क्या है भाई? जलवायु लंबी चल रही है, ठीक। मौसम क्या है? आज बदल गया, बारिश पड़ गई, अच्छा हो गया, और बारिश नहीं पड़ी तो खराब हो गया, इस तरह से। तो वेदर वो कहना चाह रहा, वेदर की तीनों में से स्पेलिंग देख लीजिए, कौन सी स्पेलिंग आपको फिल करनी है। क्लाइमेट तो आंसर होगा नहीं, वेदर, WHETHER, WEATHER, WHITHER। तो थर्ड वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी वेदर की। क्लियर? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिज परसुएसिव टोन वाज एबल टू टैकल द बॉय whom other teachers had found, कि उसकी जो परसुएसिव टोन थी, उसकी जो मनाने वाली टोन थी, उसने बच्चे को टैकल कर दिया। whom other teachers had found, जबकि दूसरे टीचर्स ने उसको क्या पाया था? यानी उसने तो उसको क्या कर दिया, मना लिया बच्चे को, जबकि दूसरे टीचर्स ने उसको कैसा पाया? पैरीपेटेटिक, ऑब्ड्यूरेट, टेनासियस, स्क्विमिस। बहुत अच्छे से वर्ड है चारों ही। पैरीपेथेटिक होता है भ्रमणकारी, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और स्पेशली इन ऑर्डर टू वर्क, काम के सिलसिले में, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उसको कहते हैं आप हिंदी में भ्रमणकारी, और इंग्लिश में हो जाता पैरीपेटेटिक। ऑब्ड्यूरेट हो जाता आपका क्या? स्टबॉर्न, यानी जो जिद्दी आप कह देते हैं, ऑब्ड्यूरेट। टेनासियस होता है आपका डिटरमाइंड, यानी आप कह देते हैं दृढ़ है कोई चीज। क्लियर? डिटरमाइंड। और स्क्विमिस आपका हो जाता है, स्क्विमिस क्या हो जाता है भाई? अच्छा हाँ, एक वर्ड याद आ रहा है मुझे, फास्टिडियस, इसका सिनोनिम फास्टिडियस, DIOUS। और फिनिकी भी आता है, FINICKY, फिनिकी, यानी आप हिंदी में कहते हैं इसको नक चढ़ा, स्क्विमिस। तो डेफिनेटली चारों, पैरीपेटेटिक हो गया आपका गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऑब्ड्यूरेट हो गया स्टबॉर्न जिद्दी, टेनेसियस हो गया दृढ़ डिटरमाइंड, और स्क्विमिस हो गया आपका फास्टिडियस या फिनिकी। तो दूसरों ने क्या पाया उसको? ऑब्ड्यूरेट, स्टबॉर्न पाया। दूसरों ने जिद्दी पाया, लेकिन उसने क्या किया? बच्चे को टैकल कर लिया। क्लियर हुआ? चारों वर्ड्स अच्छे हैं, नोट कर लीजिएगा कहीं। I always fall old friends in time of need. Okay, तो fall over, fall through, fall back on, fall off. Okay, fall over क्या होता है? To suddenly stop, या हैंग के भी सेंस में आप यूज करते हैं fall over का। क्लियर? यानी हैंग में भी, जस्ट ए मिनट, हैंग डाउन कहिए।
और फॉल थ्रू हो जाता है नॉट टू हैपन, नॉट टू कंप्लीटेड। और नॉट टू हैपन क्या हो जाता है? फॉल थ्रू। और फॉल बैक कौन होता है? टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, यानी हेल्प के लिए किसी के पास जाना, तो फॉल बैक ऑन हो जाता है। और फॉल ऑफ की बात करें, डिक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी या क्वांटिटी में जब डिक्रीज हो जाता है तब आप यूज करते हैं फॉल ऑफ का। तो फॉल ओवर, हैंग डाउन, और हैंग डाउन को आप और सिंपल कर लीजिए, टू सडनली स्टॉप स्टैंडिंग। सडनली स्टॉप स्टैंडिंग। क्लियर हो गया? फॉल थ्रू हो गया नॉट टू कंप्लीटेड, फॉल बैक ऑन टू गो टू सपोर्ट, टू गो टू समबडी फॉर सपोर्ट, और फॉल ऑफ हो गया डिक्रीज इन क्वांटिटी या क्वालिटी। तो आपका आंसर क्या हो गया? मैं हमेशा जाता हूं जब जरूरत पड़ती है अपने फ्रेंड्स के पास, तो फॉल बैक ऑन आपका आंसर होगा। क्लियर हुआ? यस, बढ़े आगे। द कैंपर्स, ओके, देयर टेंट्स एट द बेस ऑफ द माउंटेन, एस्टेब्लिश, ग्राउंडेड, इंस्टॉल्ड और पिचेड। तो जो टेंट होता है, टेंट को गाड़ने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? एस्टेब्लिश, ग्राउंड, इंस्टॉल या पिच। बता दीजिए, आंसर लगा लिया होगा आपने। टेंट गाड़ने के लिए हम यूज करते हैं पिच। क्लियर? द पार्टी डिसाइडेड टू टेक द शॉर्टेस्ट टू इट्स डेस्टिनेशन। पार्टी ने डिसाइड किया कि वो अपने डेस्टिनेशन पे कैसे जाएगी? शॉर्टेस्ट रूट से जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से या शॉर्टेस्ट डायरेक्शन। देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होती, शॉर्टेस्ट डायरेक्शन नहीं होती। क्लियर? तो शॉर्टेस्ट रूट होगा, और रूट में भी ये रूट और ये रूट, तो इजी क्वेश्चन है आपका। तो क्या आएगा? इजी रूट, और ROUTE, रूट। क्लियर हुआ? बढ़ जाए आगे। यस, द मैनेजर नीड्स टू होल्ड हिज एंगर, होल्ड ऑन, होल्ड विद, होल्ड डाउन, होल्ड बैक। ओके, बहुत बढ़िया सा है। फ्रेजल वर्ब्स आ रही हैं, मजा आ रहा है डेफिनेटली। होल्ड ऑन क्या होता है? टू मेंटेन वंस ग्रिप, यानी पकड़े रहा आपने। क्लियर? होल्ड ऑन, टू मेंटेन वंस ग्रिप, होल्ड ऑन हो गया। और होल्ड विद की बात करें, होल्ड विद हो जाता है आपका टू एग्री विद। जब आप किसी से सहमत होते हैं तब आप यूज करते हैं होल्ड विद को। होल्ड डाउन की बात करें तो टू लिमिट, लिमिट करने के सेंस में आप किसी को होल्ड डाउन कहते हैं। और होल्ड बैक आपका हो जाता है टू रिटेन वंस कंट्रोल। सबके मीनिंग लिख दिए चारों फ्रेजल वर्ब के डेफिनेटली। तो मैनेजर को क्या करना है? अपने एंगर को क्या करना है? कंट्रोल करना है, टू रिटेन। क्लियर? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? होल्ड बैक हो जाएगा। होल्ड बैक, टू रिटेन वंस कंट्रोल, रोके रखना है। क्लियर? होल्ड बैक। द गर्ल वॉज वेरी प्लीज्ड इन ऑन ओवर विद। तो बता दीजिए फटाफट से, प्रोपोजिशन क्या आएगा? प्लीज के साथ आप क्या यूज करते हैं? प्लीज्ड विद। ओके, चलिए बढ़े आगे। डिजायर, सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटीज ऑफ मैन। डिजायर फॉर, ऑन, बाय, ओवर। सोचिए फटाफट से, प्रोपोजिशन है यहां भी, क्या आंसर होगा?
और देखिए प्रिपरेशन के क्वेश्चन बड़े आते हैं एग्जाम में भाई, पाँच सात क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं प्रिपरेशन के, तो बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करके चलिएगा। हालांकि बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस यहाँ इन एमसीक्यूज के माध्यम से हो रही है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ कवर हो रहे हैं। क्लियर? तो डिजायर फॉर, ऑन, बाई, ओवर, तो डिजायर डिजायर के साथ क्या यूज होता है? डिजायर फॉर, इच्छा व्यक्त करना किसी काम की। क्लियर? डिजायर फॉर सेल्फ, द फार्मर्स सफर्ड, ओके, बिकॉज द मानसून डिड नॉट अराइव टाइम, एट, बाय, ऑन, आफ्टर। तो डेफिनेटली पहली नजर में आता है कि ध्यान क्या, डिड नॉट अराइव इन टाइम, लेकिन यहाँ इन है ही नहीं, है ना? तो क्या आएगा प्रोपोजिशन आपका? डिड नॉट अराइव एट, बाय, ऑन, आफ्टर। अराइव ऑन टाइम, ओके, आफ्टर का तो कोई मतलब नहीं है, अराइव एट टाइम नहीं आएगा, अराइव आएगा अराइव ऑन टाइम, यानी समय से नहीं पहुंचना। अराइव ऑन क्या हो गया? समय से नहीं पहुंचने के सेंस में। बढ़े आगे, द बर्ड्स सेटल्ड वेरी वेल इन द न्यू एनवायरमेंट। सेटल ऑन, सेटल डाउन, सेटल अप या सेटल ऑफ, ओके, तो क्या आएगा? सेटल ऑन क्या होता है? सेटल ऑन आप कर देते हैं टू चूज और मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग। आपने एक डिसीजन ले लिया, आपने कुछ चुन लिया, उस सेंस में आप यूज करते हैं सेटल ऑन को। क्लियर? टू चूज और मेक अ डिसीजन अबाउट समथिंग, तब आप यूज करते हैं सेटल ऑन को। और सेटल डाउन क्या होता है? सेटल डाउन टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू हैव, in order to have an easier life। सेटल डाउन हो गया, यानी बस जाने के सेंस में। सेटल अप, सेटल ऑफ कुछ नहीं होता, वैसे ही यहाँ ऑप्शन पूरे करने के लिए डाल रखा है। तो सेटल डाउन भरे या सेटल ऑन भरे, द ओके ओके ओके, हम तो पढ़ ही गलत रहे थे भाई, बर्ड पढ़ गए इसको, ये ब्राइड है, द ब्राइड, जो दुल्हन है वो नए माहौल में क्या हो गया, बड़ी जल्दी से उसने एडजस्ट कर लिया। तो यानी सेटल डाउन हो गई। क्लियर? सेटल ऑन का मतलब नहीं है, तो सेटल डाउन। आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग जापान? डिजायरस ऑफ, इन, टू, अबाउट, क्या आपका आंसर होगा? फटाफट से, सिंपल है प्रिपोजिशन ये भी, डिजायरस के साथ आप यूज करते हैं डिजायरस ऑफ। क्लियर? जापान जाने के लिए आप क्या हैं? उत्सुक हैं। When Indians from the south move north, okay, they find certain aspects of life quite from their own। जब इंडियंस मूव करते हैं साउथ, फ्रॉम द साउथ, साउथ से कोई इंडियन आता है, नॉर्थ में आता है, तो उसे लाइफ के बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं वो कैसे दिखते हैं? क्वाइट स्ट्रेंज, सेपरेट, डिफरेंट, डाइवर्जेंट। अपनी जो एस्पेक्ट है अपनी लाइफ के, उससे उसको कैसे दिखते हैं? स्ट्रेंज, सेपरेट, डिफरेंट और डाइवर्जेंट। ओके, स्ट्रेंज क्या हो गया भाई? अनयूजुअल हो गया। सेपरेट हो गया, अलग। डिफरेंट हो गया, डिफरेंट भी अलग के सेंस में आता है। क्लियर? और डाइवर्जेंट हो जाता है, डिफरेंट ओपिनियंस होती है या डिफरेंट व्यूज होते हैं, वहां हम यूज करते हैं डाइवर्जेंट को। तो क्या आएगा आंसर? उनके जो एस्पेक्ट है क्वाइट डिफरेंट। आपका आंसर सिंपल सी बात है, क्या होना चाहिए? स्ट्रेंज नहीं है, सेपरेट नहीं है, डिफरेंट हो गए। क्लियर? डाइवर्जेंट नहीं है। डिफरेंट, नॉट द सेम एज समबडी, जैसे दूसरों के थे वैसे नहीं, डिफरेंट। द स्काई इज ओवरकास्ट, ओके, वी द स्टॉर्म विल सून बस्ट, वी एक्सपेक्ट, hope, trust, suspect।
सोचिए क्या आंसर आएगा। स्काई ओवरकास्ट है, हम जल्दी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉर्म विल सून पास्ट। तो वी होप, एक्सपेक्ट, होप, ट्रस्ट, सस्पेक्ट। तो वी एक्सपेक्ट, होप नहीं है, होप का सेंस नहीं लग रहा है, सेंस लग रहा है आपका एक्सपेक्ट का। क्लियर, वी एक्सपेक्ट, हम ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज with depletion of foreign reserves had led to great daily hardships। तो population increase joined with या mixed with, added with, coupled with, ओके। सोचिए क्या आना चाहिए, population increase joined with depletion of foreign reserves, या mixed with, या added with, या coupled with। पॉपुलेशन इंक्रीज, आपका आंसर आना चाहिए कपल्ड विद, ओके, टू लिंक वन थिंग और सिचुएशन टू अनदर, कपल विद। तो कपल विद आपका आंसर यहां होगा, जॉइंट मिक्स्ड एडेड नहीं होगा। बढ़े आगे, द नेशनल एंथम इज एट एवरी ऑफिशियल फंक्शन अटर्ड, संग, विस्पर्ड, चैंटेड। कई बार सारे सिमिलर से वर्ड यहां देते हैं, देखिए अटर, संग, विस्पर और चैंटेड। तो नेशनल एंथम इज, क्या होता है नेशनल एंथम, नेशनल एंथम इज संग, गाया जाता है हर फंक्शन में, हर ऑफिशियल फंक्शन में। क्लियर। तो एमसीक्यूज किए हमने 30 से आपका स्कोर क्या रहा, मेक एन ऑनेस्ट कमेंट, और इसी को लेक्चर को जारी रखें या फिर और दूसरा टॉपिक चेंज करें, अपने कमेंट्स आप छोड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।